हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसमें सम्मिलित होगी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, लेखपाल भर्ती, यूपी SSSC पेट, कोरोना संक्रमण परीक्षा टालने की मांग और बहुत सारी इंपॉर्टेंट शैक्षिक अपडेट्स। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले सुपर टेट 2022 की प्रिपरेशन करने वाले एक छात्रों के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5,000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है और जो भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर छात्र परेशान हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर, लेकिन यहाँ पर क्या खबर निकल के आती है कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परिणाम लापता है। निदेशालय कहता है कि परिणाम नहीं मिला और पीएनपी ने थमाया डिस्पैच नंबर। तो कितनी बड़ी विसंगति है आप देख सकते हैं। 15 नवंबर को परिणाम घोषित करने के बाद से प्रक्रिया ठप है। 15 नवंबर से ये 15 जनवरी तक का सफर कितना कठिन रहा, कितना दुखदाई रहा, ये तो छात्र ही जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती 2021 का परिणाम आने के बाद की प्रक्रिया पहेली बन गई है। परिणाम आए 2 महीने बीत गए, लेकिन चयन प्रक्रिया बातों दावों के आगे नहीं बढ़ सकी। पिछले दिनों अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया की जानकारी लेने के लिए निदेशालय पहुंचे तो पता लगा सफल अभ्यर्थियों का परिणाम वहां नहीं पहुंचा, ऐसा शिक्षा निदेशालय का कहना है। और जब पीएनपी पहुंचे तो डिस्पैच नंबर दिया, जिसमें परिणाम की सूची नहीं होने का दावा अभ्यर्थियों ने किया है। ऐसे में अभ्यर्थी समझ नहीं पा रहे कि आखिर परिणाम कहां पर अटका है। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर हम देखें तो परीक्षा कराने के बाद पीएनपी के पूर्व सचिव संजय उपाध्याय के समय में घोषित किया गया परिणाम, इस परिणाम के 13 दिन बाद यानी कि 28 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होनी थी। ऐसे में फोकस इस परीक्षा पर हो गया और जूनियर शिक्षक भर्ती का मामला पीछे चला गया। दुर्भाग्य यह रहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने पर तत्कालीन सचिव को निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में जूनियर भर्ती के परिणाम को लेकर नए सचिव ने अभ्यर्थियों को कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। तो कुल मिलाकर ये पहेली बना हुआ है। अब इसमें क्या कुछ हो रहा है कुछ पता नहीं है। अभ्यर्थी घनचक्कर की भांति कभी निदेशालय तो कभी पीएनपी कार्यालय, बस इसी तरह घूम रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो कुछ बाकी है नहीं, सीधे यहाँ पर विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए और प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। अभ्यर्थियों को बीच बीच में जुमले भी मिल जाते हैं कि 6,000 पद हो गए हैं भर्ती पर। कुछ अभ्यर्थी कहते हैं कि भाई कोई पद नहीं बढ़े, सिर्फ 3 पद बढ़े हुए हैं और वो भी प्रधानाचार्य के पद बढ़े हुए हैं। अब ये क्या कुछ मामला है, ये तो शासन ही स्पष्ट कर सकता है या ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आ सकता है, लेकिन यहाँ पर चुनाव आचार संहिता भी लग चुकी है। तो ऐसे में सभी छात्र कहीं ना कहीं परेशान भी हैं कि कोई अगर प्रदर्शन करते हैं तो कार्रवाई भी की जा सकती है, बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में क्या कुछ करें अभ्यर्थी, एक बड़ा विषय है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको फिर से हर एक जगह पर पीएनपी कार्यालय में और शिक्षा निदेशालय में और सचिवालय लखनऊ में, तीनों जगह पर कांटेक्ट करना चाहिए और शासन स्तर से यहाँ पर गाइडलाइंस जारी करवानी होंगी कि आखिरकार परिणाम कहाँ गया भाई।
परिणाम एक प्रति में थोड़ी रहा न होगा, 2-3 प्रतियां होंगी या उसका वेबसाइट पर है, आप निकाल के फिर से भेज दीजिए। इतना बड़ा इशू नहीं है अगर नहीं मिल रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही है, या कह लें कि उनका इस भर्ती के प्रति जो है इंक्लिनेशन नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये भर्ती प्रक्रिया इतनी उलझ चुकी है। तो आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में अवश्य अपनी प्रतिक्रिया दें। दोस्तों, यही कुछ हालात हैं प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षकों के हजारों पद खाली होने का, लेकिन नए विज्ञापन का जो इंतजार है वो अभी भी है। अध्याचन मिलने के बावजूद अटकी है भर्ती। वर्ष 2018 में 4000 से अधिक पद यहां पर खाली रह गए थे। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के हजारों पद रिक्त हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से लोक सेवा आयोग को अध्याचन भी भेजा जा चुका है और अभ्यर्थियों को महीनों से भर्ती शुरू होने का इंतजार है। वर्ष 2018 के बाद एलटी ग्रेड शिक्षकों की कोई नई भर्ती आयोजित नहीं की गई। भर्ती के इंतजार में अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। अभ्यर्थियों ने आयोग से मांग की है कि नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जल्द जारी किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसा मामला है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहता है कि हमने डेटा भेज दिया है अध्याचन का, और यूपीपीएससी कहता है कि भाई हमको कम पदों का मिला है, हम एक बड़ी पदों पर भर्ती निकालना चाहते हैं। यहाँ पर आपको लिखा भी है, सूत्रों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से आयोग को एलटी शिक्षकों के तकरीबन 1200 पदों का अध्याचन मिल चुका है, लेकिन नई भर्ती के लिए विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ है। चर्चा यह भी है कि 2018 की एलटी ग्रेड में जो पद रिक्त रह गए थे उनका अध्याचन निदेशालय ने आयोग को नहीं भेजा। तो कुल मिला के भाई 4000 पद पिछले बचे हुए हैं, 1200 ये हो गए, तो यहाँ पर 5200 पदों पर तो आप भर्ती निकाल सकते हैं। तो 3 साल से एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती ना होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान ने मांग की है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के सभी रिक्त पदों का अध्याचन शीघ्र भेजे और आयोग उन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करे जिनका अध्याचन प्राप्त हो चुका है। तो कुल मिला के दोस्तों, ये एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का मामला हो जाता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, देखा जाए तो 23 जनवरी को यूपी टेट का एग्ज़ाम होना है, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद स्मार्टफोन की एंट्री बेदाग टीटी चुनौती होगी। निर्देश के बावजूद केंद्र पर स्मार्टफोन लाते हैं प्रधानाचार्य। परीक्षा के दौरान किसी के स्मार्टफोन रखने पर है रोक। तो यहाँ पर शासन ने पिछली कई परीक्षाओं में यह आदेश कर रखा है कि केंद्र व्यवस्थापक स्टाफ निरीक्षण पर आने वाले अफसर मजिस्ट्रेट के पास केंद्र के अंदर स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए, केवल कीपैड वाला फ़ोन होना चाहिए। लेकिन परीक्षा के दौरान कई केंद्र व्यवस्थापकों ने व्हाट्सएप ग्रुपों पर अभ्यर्थियों की उपस्थिति अपडेट की है, यानी कि परीक्षा के दौरान प्रधानाचार्य अनधिकृत रूप से स्मार्टफोन चला रहे थे। ऐसे में कोई प्रश्न पत्र की फ़ोटो वायरल कर दे तो हंगामा तय है। तो एक बड़ी चुनौती है कि आखिरकार टीटी को बेदाग बनाना है तो क्या कुछ चाक चौबंद किए जाएं। अधिकारियों पर यहाँ पर कहीं न कहीं प्रतिबंध लगाने होंगे और इंतज़ाम कड़े करने होंगे, अन्यथा सारी प्रक्रियाएं फिर धरी की धरी रह सकती हैं, क्योंकि एक छोटी सी चूक एक बहुत बड़ी कमी के रूप में उजागर हो सकती है और इसका खामियाजा हम 28 नवंबर 2021 की जो प्रक्रिया है, परीक्षा तिथि है, उस पर भुगत चुके हैं। अभी तक उसमें पता ही नहीं चला कि मेन कौन है, इसका किसने पेपर लीक किया है, एक बड़ी चुनौती है। अब दोस्तों, देखा जाए तो लेखपाल भर्ती परीक्षा तिथि पीटी कटऑफ घोषित नहीं करने से रोष है। लेखपाल भर्ती परीक्षा व पीटी कटऑफ घोषित न करने से युवाओं में रोष है। अब इस मुद्दे को लेकर प्रतियोगी छात्र सोशल मीडिया पर अभियान चलाएंगे। इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है और युवा मंच के प्रतियोगियों ने इस मांग का समर्थन किया है। पीटी का कटऑफ घोषित किए जाने और लेखपाल भर्ती का आवेदन लेना समझ से परे है।
युवा मंच ने मांग की है कि तत्काल लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ जारी कर परीक्षा तिथि घोषित किया जाए। उन्होंने बताया कि रोजगार को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए अभियान में इस बात को प्रमुखता से उठाया जाएगा। दोस्तों, कल सपा के एमएलसी सुनील जी को ज्ञापन सौंपने के दरमियान अभ्यर्थियों से जो 97,000 शिक्षक भर्ती के हैं, थोड़ी सी चूक हो गई थी। सिर्फ सुपर टेट पर भर्ती के लिए ज्ञापन दे दिया था, लेकिन उस चूक को सुधार कर लिया गया है। अब 40% एकेडमिक प्लस 60% लिखित परीक्षा के आधार पर ही आगामी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया करवाई जाए, इसको लेकर ज्ञापन को तैयार कर लिया गया है और इसी ज्ञापन के साथ अब इसको घोषणा पत्र में शामिल करवाने के लिए दोबारा से ज्ञापन सौंपा जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर अन्य पार्टियों से भी लगातार मुलाकात का जो कार्यक्रम है वो जारी रहेगा। दोस्तों, ये सूरत हालात हैं पीसीएस मेंस 2021 के अभ्यर्थियों के। 28 से 31 जनवरी तक एग्ज़ाम हैं। कोरोना से संक्रमित है अभ्यर्थी और परीक्षा टालने की इनके द्वारा लगातार मांग की जा रही है, लेकिन आयोग इन पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दे रहा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में सारी शैक्षिक अपडेट हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।